हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बेटा सभी ठीक होंगे। देखिए बेटा, हम पढ़ रहे थे डेफिनेट इंटीग्रेशन और आज हमारे पास है लेक्चर नंबर 6। ठीक है। लेक्चर नंबर 5 में बेटा हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी नंबर 4, डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी नंबर 4। उसी की कंटिन्यूशन में बेटा आज हमारे पास ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ऑलरेडी मैंने लिख दिए हैं, टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, इन्हीं को बेटा हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद आप कुछ क्वेश्चन और भी करेंगे। ठीक है। तो अगर कोई बच्चा नया जुड़ रहा है और बेटा उसको प्रॉपर्टी नंबर 4 सीखनी है तो ऊपर आई बटन पे मैंने वीडियो डाला हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है। आज का बेटा लेक्चर नंबर 6 है हमारे पास। आज इसको हम करते हैं, देखिए आइए शुरू करते हैं सॉल्यूशन ऑफ 1 से। देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 1, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 लॉग 1 अपॉन x माइनस 1 dx। जरा ध्यान से देखो बेटा, तो आपके पास क्या है, log 1 अपॉन एक्स माइनस 1। ये बेटा दो टर्म्स है, कितने टर्म्स दिखाई दे रहे हैं, 2 टर्म्स दिखाई दे रहे हैं। तो बेटा प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज करने से पहले पहले मैं इसको एक ही टर्म बनाता हूँ। ठीक है, तो इसको बेटा ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 to 1 लॉग, ये हो जाएगा बेटा 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, एलसीएम लिया बस और कुछ नहीं किया है, dx। ठीक, इसको बेटा इक्वेशन नंबर 1 बोल रहे हैं। ठीक है। नाउ ऑन यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4। ठीक है। कोई बच्चा जिसको बेटा प्रॉपर्टी नंबर 4 या 3 ऐसे कंफ्यूजन होता है तो साथ में प्रॉपर्टी लिख दिया करो। क्या है बेटा प्रॉपर्टी नंबर 4? प्रॉपर्टी नंबर 4 है इंटीग्रेशन 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, यानी कि बेटा अपर लिमिट माइनस एक्स। तो जहां भी आपके क्वेश्चन में बेटा x है वहां आपको लिखना है अपर लिमिट माइनस एक्स। ठीक है। तो देखो क्या होगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 लॉग 1 माइनस, देखो बेटा जहां x है वहां आपको क्या करना है, अपर लिमिट माइनस एक्स, यानी कि 1 माइनस एक्स करना है। तो x की जगह बेटा मैं कर रहा हूं 1 माइनस एक्स अपॉन, नीचे भी x दिखाई दे रहा है तो इसकी जगह भी कर रहा हूं 1 माइनस एक्स, और ये आ गया बेटा d। इसको सॉल्व कर लो 0 to 1। देखो बेटा ये तो लॉग एज इट इज, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस एक्स आ जाएगा, तो ये आ गया x अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक, और ये भैया dx। इसको बेटा इक्वेशन नंबर 2 बोल रहे हैं। नाउ ऑन एडिंग ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को बेटा ऐड कर रहे हैं। तो इक्वेशन 1 क्या है आपके पास, ये है i इज इक्वल टू दिस, और इक्वेशन 2 क्या है, i इज इक्वल टू दिस। तो देखो बेटा i प्लस आई, ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में i प्लस आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, राइट हैंड साइड में हो जाएगा बेटा 0 to 1 लॉग 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस, ये हो जाएगा dx है बेटा, ये dx प्लस ये हो जाएगा बेटा 0 to 1 लॉग x अपॉन 1 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा dx। ठीक है। देखो बेटा यहाँ लिमिट 0 to 1 है, यहाँ भी लिमिट 0 to 1 है, तो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, ये तो हो गया 2i इज इक्वल टू, मैं यहाँ से बेटा 0 to 1 इंटीग्रेशन, ये है बेटा आपके पास लॉग 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस ये है बेटा आपके पास लॉग x अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक, और बाहर क्या आ जाएगा भैया, dx। ठीक है। अब बेटा आपने लॉगरिथमिक की एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, log m प्लस log n इज इक्वल टू क्या होता है, log m इंटू n होता है, पढ़ा है। देखो बेटा ये है आपके पास 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1, ठीक है, log, देखो बेटा ये है log m प्लस ये है log n, तो इसको लिखेंगे बेटा log m इंटू n, तो ये हो जाएगा log m यानी कि 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, इंटू लॉग एन, एन कितना है बेटा, सॉरी लॉग एन, लॉग एन नहीं बेटा, सिर्फ एन, एन कितना है, एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक, और ये आ जाएगा बेटा dx। ठीक है, 1 माइनस एक्स से बेटा 1 माइनस एक्स कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, क्या आ गया भैया आपके पास 0 to 1, ये आ गया log 1 और dx। log 1 की वैल्यू क्या होती है बेटा 0, तो आपके पास बेटा 2i इज इक्वल टू कितना आ गया 0, दिस इंप्लाइज दैट i इज इक्वल टू कितना आ गया 0, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, बात आई समझ में। चलो सॉल्यूशन 2 देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 2,
देखो, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2, ये दिया है बेटा आपको log 4 + 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos x, और ये है बेटा dx। क्या करना है आपने, प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज करना है, तो बेटा इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, इट इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ ऑन यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4, तो देखो क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2। कैसे यूज होती है बेटा प्रॉपर्टी नंबर 4, जहां भी बेटा आपको क्वेश्चन में x दिखाई दे रहा है वहां आपको क्या करना है, अपर लिमिट -x, यानी कि π/2 -x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा log, इट इज 4 + 3 साइन x की जगह बेटा क्या करना है, अपर लिमिट π/2 -x, ठीक है, अपॉन ये है बेटा 4 + 3 cos x की जगह क्या करना है, π/2 -x, और ये हो जाएगा dx, ठीक है। यहां देखो बेटा, ये i इज इक्वल टू 0 to π/2 एज इट इज, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 एज इट इज। इसको देखो बेटा, log 4 + 3 sin 90 - थीटा क्या होता है, sin 90 - थीटा होता है cos थीटा, तो ये हो जाएगा 3 cos x। कितना हो जाएगा, 3 cos x, तो ये आ जाएगा log 4 + 3 cos x अपॉन ये बेटा 4 + 3 cos π/2 -x क्या होता है, sin x, तो ये हो जाएगा 4 + 3 sin x। कितना आ जाएगा, 4 + 3 sin x, और ये हो जाएगा dx। इसको बेटा इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे। नाउ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को बेटा हम ऐड करेंगे। ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, देखो बेटा ये लेफ्ट हैंड साइड तो हो गया i + i इज इक्वल टू, देखो इक्वेशन 1 में i है और इक्वेशन 2 में भी i है, तो ये तो हो गया बेटा i + i, ठीक। नाउ ये बेटा ये है आपके पास इक्वेशन 1 में इंटीग्रेशन 0 to π/2 log, ये कितना है बेटा आपके पास 4 + 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos x, ठीक, dx, प्लस इक्वेशन नंबर 2 में क्या है बेटा, इक्वेशन नंबर 2 में है इंटीग्रेशन 0 to π/2, इट इज log, ये है बेटा आपके पास 4 + 3 cos x अपॉन 4 + 3 sin x, और ये dx, ठीक है। देखो बेटा ये क्या हो जाएगा, i + i हो जाएगा 2i इज इक्वल टू, देखो बेटा ये 0 to π/2, ये भी 0 to π/2, तो बेटा ये इंटीग्रेशन 0 to π/2 लिमिट कॉमन, इन दोनों को बेटा ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा log, ये आएगा बेटा 4 + 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos x, प्लस ये हो जाएगा बेटा log 4 + 3 cos x अपॉन 4 + 3 sin x, ठीक। और बेटा दोनों से ये dx दोनों से बाहर मैं कॉमन लिख देता हूं dx, ठीक है। अब बेटा फिर से हमें यही प्रॉपर्टी यूज करनी है, log m + log n, m की जगह कितना दिखाई दे रहा है ये, और n की जगह दिखाई दे रहा है ये, तो ये हो जाएगा log m × n, तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2, ये हो जाएगा बेटा log m × n, n कितना है 4 + 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos x इंटू n, n कितना है 4 + 3 cos x अपॉन 4 + 3 sin x, ठीक, और ये हो जाएगा भैया dx। यहाँ देखो 4 + 3 sin x से 4 + 3 sin x कैंसिल, 4 + 3 cos x से 4 + 3 cos x कैंसिल, तो ये बचा बेटा आपके पास 0 to π/2 log 1 और dx। देखो बेटा यहाँ भी मैंने आपको log 1 की वैल्यू क्या बताई है, 0, तो याद रखो log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो ये इंटीग्रेशन आ गया बेटा 0, दैट इज 2i इज इक्वल टू कितना आ गया, 0, दिस इंप्लाइज दैट i इज इक्वल टू कितना आ गया, 0, ये बेटा आपका आंसर, ठीक। सॉल्यूशन 3 देखो बेटा, देखो बेटा यहां से क्वेश्चन थोड़े से ट्विस्ट होने लगे हैं अब, सॉल्यूशन ऑफ 3, यहां से बेटा क्वेश्चन जो है वो ट्विस्ट हो मारने लग गया है। अब आगे जो क्वेश्चन आपको आने वाले हैं ये थोड़े ट्विस्ट वाले क्वेश्चन हैं, ध्यान से देखो क्या दिया है, इंटीग्रेशन 0 to ∞ log x अपॉन 1 +
एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखो बेटा, सॉरी, ये लेट आई इज इक्वल टू लिखो बेटा इसको, लेट आई इज इक्वल टू, ठीक है। ध्यान से देखो बेटा, जब भी आपको डिनोमिनेटर में ऐसा दिखाई देता है 1 + x² तो आप सब्सटीट्यूशन करते थे। क्या सब्सटीट्यूट करते थे? x की जगह क्या रखते थे? 10t। तो बेटा यहां आपको पहले x की जगह 10t रखना है। तो देखो, लेट x इज इक्वल टू 10t ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। देखो दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे, x का डिफरेंशिएशन हो गया dx इज इक्वल टू t का 10t का डिफरेंशिएशन हो गया बेटा sec स्क्वायर t और t का हो गया dt। तो dx की जगह बेटा आपको sec स्क्वायर t dt रखना है और x की जगह आपको क्या रखना है? 10t रखना है। अब देखो बेटा, याद है आपको डेफिनिट इंटीग्रेशन में जब आप क्या करते हैं, किसी चीज को कुछ मान लेते हैं तो आपको लिमिट भी चेंज करनी पड़ती है। तो देखो लिमिट चेंज करते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू 0। देखो बेटा, जब x की वैल्यू 0 है तो 10t x इज इक्वल टू 0। तो देखो x इज इक्वल टू कितना है आपके पास? 10t। ठीक, इसका मतलब x की वैल्यू 0 इज इक्वल टू कितना हो गया? ये 10t। x 10 में बेटा 0 वैल्यू कब आती है? 10 0 पे। तो 10 0 इज इक्वल टू 10t। 0 की जगह लिख सकते हैं, तो t इज इक्वल टू कितना आ गया? 0। तो व्हेन x इज इक्वल टू 0 t इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? 0। इसी तरह बेटा व्हेन x इज इक्वल टू इंफिनिटी, x इज इक्वल टू इंफिनिटी, ये वैल्यू इंफिनिटी है। तो देखो x इज इक्वल टू आपके पास क्या है? 10t। x की वैल्यू बेटा क्या रखेंगे? इंफिनिटी इज इक्वल टू 10t। इंफिनिटी बेटा वैल्यू कब होती है? बोलो, इंफिनिटी वैल्यू कब होती है? 10 पाई बाय 2 पे। किस पे होती है? 10 पाई बाय 2 पे। इज इक्वल टू ये आ जाएगा 10t। तो बेटा t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? पाई बाय 2। तो व्हेन x इज इक्वल टू इंफिनिटी, तो बेटा t इज इक्वल टू क्या होगा? पाई बाय 2। ठीक, अब बेटा आपकी लिमिट जो हो गई वो हो गई 0 टू पाई बाय 2 और इंटीग्रेशन आपको चेंज करना है। तो देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट तो हो गई बेटा 0 टू पाई बाय 2, लॉग x की जगह बेटा, x की जगह क्या रखेंगे? 10t, 10t अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह कितना हो जाएगा? 10 स्क्वायर t इंटू dx की जगह कितना आया है भैया? sec स्क्वायर t और ये dt। ठीक, देखो बेटा, दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2, ये है बेटा log 10t। कितना है? log 10t अपॉन ये 1 प्लस 10 स्क्वायर t बेटा क्या बन गया? sec स्क्वायर t इंटू ये आपके पास दिया है बेटा sec स्क्वायर t dt। देखो बेटा sec स्क्वायर t से sec स्क्वायर t कैंसिल, तो आपके पास i इज इक्वल टू कितना आ गया? 0 टू पाई बाय 2 और log 10t और ये dt। ठीक है, अगर बेटा आपको याद हो तो मैंने कल एक क्वेश्चन कराया था आपको। क्वेश्चन क्या था? इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 log 10x dx। कितनी वैल्यू आई थी बेटा इसकी? तो इसका आंसर आया था बेटा 0। कितना आया था? 0। तो कल मैंने ये करा रखा है बेटा क्वेश्चन आपको। ठीक है, यहां से बेटा आप प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज करना स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में जाके देख लेना। देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 4, सॉल्यूशन ऑफ 4 क्या है? लेट i इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन दिया है बेटा 0 टू 1 और ये दिया है log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, और ये है भैया dx। ठीक है, देखो बेटा मैंने अभी बताया जब भी आपको डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई देता है तो आप क्या सब्स्टिट्यूट करते हो? 10। तो यहां भी बेटा आपको वही करना है। लेट x is equal to 10t on differentiating both sides, on differentiating both sides। देखो दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करोगे, x का डिफरेंशिएशन हुआ dx, 10t का डिफरेंशिएशन हो गया बेटा sec स्क्वायर t और t का करेंगे dt। अब बेटा जब आपने डिफरेंशिएशन किया है तो आपको लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। लिमिट चेंज करने के लिए देखो क्या करेंगे, व्हेन x इज इक्वल टू 0। देखो बेटा जब x की वैल्यू 0 है तो आपके पास क्या है? x इज इक्वल टू 10t। आपने x की वैल्यू को 0 किया तो 0 इज इक्वल टू 10t। 10 में बेटा 0 कब होता है? 10 0 पे। तो 10 0 इज इक्वल टू 10t, दैट इज t इज इक्वल टू कितना आ गया? 0। इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 तो t इज इक्वल टू क्या होगा? 0। ठीक है, ठीक है। अब दूसरा देखो, व्हेन x इज इक्वल टू 1, अपर लिमिट क्या है बेटा? 1। तो जब x की वैल्यू 1 है तो आपने लिया है बेटा x इज इक्वल टू 10t। तो x की वैल्यू 1 रखेंगे, 1 इज इक्वल टू 10t।
अब देखो 10 में बेटा 1 कब आती है, तो 1 आती है 10 पाई बाय 4 पे, तो 10 पाई बाय 4 इज इक्वल टू 10 टी। तो यहां से बेटा t इज इक्वल टू कितना आ गया, पाई बाय 4। तो व्हेन x इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू क्या होगा भैया, पाई बाय 4। ठीक, यहां तक बेटा बात समझ में आ गई सभी को। अब देखो ध्यान से सुनो, आपकी लोअर लिमिट हो गई 0 और अपर लिमिट हो गई पाई बाय 4, और आपका जो क्वेश्चन है बेटा वो चेंज हो जाएगा t में। ठीक है, तो मैं यहां कर दूं इसको, देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो बेटा लिमिट 0 टू क्या हो गई, पाई बाय 4, 0 टू पाई बाय 4। ठीक है, अब ये log 1 प्लस एक्स है, तो log 1 प्लस एक्स की जगह बेटा क्या रखेंगे, x की जगह रखेंगे बेटा 10t अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो गया भैया, 10 स्क्वायर टी। ठीक है, इंटू dx की जगह बेटा क्या रखेंगे, sec स्क्वायर टी dt, sec स्क्वायर टी dt। ठीक है, देखो बेटा जगह कम है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद बेटा ये कल वाला क्वेश्चन बन जाएगा हमारे पास। देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4। देखो ये है log 1 प्लस 10t, log 1 प्लस 10t। ठीक है, अपॉन ये देखो बेटा ये 1 प्लस 10 स्क्वायर टी क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर टी, इंटू ये देखो बेटा आपके पास क्या है, sec स्क्वायर टी dt, sec स्क्वायर टी और ये dt। sec स्क्वायर टी से sec स्क्वायर टी कैंसिल, तो i इज इक्वल टू आपके पास 0 टू पाई बाय 4, और ये है बेटा log 1 प्लस 10 टी और ये dt। ये बेटा मैंने कल आपको एक क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था बेटा आपके पास कल इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 log 1 प्लस 10x dx। तो इसका आंसर आई थिंक बेटा आया था पाई बाय 8 log 2। कितना आया था, पाई बाय 8 log 2। तो बेटा इसका आंसर भी क्या होगा, पाई बाय 8 log 2। ठीक भैया, बात आ रही समझ में या नहीं? ठीक है, कर लोगे? चलो बेटा स्क्रीनशॉट लो, फिर क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट? देखो मैं रन कर रहा हूँ, फिर क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्यूशन ऑफ 5, सॉल्यूशन ऑफ 5। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन दिया है बेटा 0 टू इंफिनिटी x अपॉन 1 प्लस एक्स, और ये हो जाएगा बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा dx। ठीक है, अब देखो बेटा नीचे आपको डिनोमिनेटर में दिखाई दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब भी बेटा डिनोमिनेटर में हमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई देता है तो हम क्या मानते हैं, x को 10 10t। तो बेटा वही काम करना है, लेट x इज इक्वल टू 10t ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। देखो बेटा दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन तो हुआ dx, 10t का डिफरेंशिएशन हो गया बेटा sec स्क्वायर t, और t का हो गया भैया dt। अब बेटा t में आपने चेंज किया है तो आपको लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। तो व्हेन x इज इक्वल टू 0, देखो जब x की वैल्यू 0 है तो x इज इक्वल टू 10t, बेटा कई बार कर लिया ये, तो यहां से देखो 0 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10t। 10 में वैल्यू 0 कब होती है, 10 0 पे, तो 10 0 इज इक्वल टू 10t, दैट मीन्स t इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 0। तो अब आपकी अपर लिमिट, सॉरी लोअर लिमिट क्या हो गई, 0। इसी तरह बेटा अपर लिमिट की बात करेंगे, व्हेन x इज इक्वल टू इंफिनिटी, तो बेटा देखो x इज इक्वल टू आपके पास क्या है 10t, x की वैल्यू रखोगे इंफिनिटी इज इक्वल टू 10t। इंफिनिटी बेटा 10 में वैल्यू कब होती है, 10 पाई बाय 2 पर, 10 पाई बाय 2 और इज इक्वल टू 10t, तो बेटा t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई बाय 2। ठीक, तो अब आपकी लिमिट हो गई बेटा 0 टू पाई बाय 2, तो आपका इंटीग्रेशन चेंज हो गया, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2। देखो बेटा x की जगह आपको क्या रखना है, 10t, तो बेटा आपने x की जगह रखा 10t अपॉन 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स का मतलब हो गया 1 प्लस 10t। ठीक, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया 1 प्लस 10 स्क्वायर टी, 10 स्क्वायर टी, इंटू dx का मतलब हो गया बेटा sec स्क्वायर टी इंटू डी टी, sec स्क्वायर टी इंटू डी टी। देखो बेटा ये जो 1 प्लस 10 स्क्वायर टी है इसकी वैल्यू क्या आती है, sec स्क्वायर टी, तो मैं डायरेक्टली इसको sec स्क्वायर टी से कैंसिल कर दूं। ठीक है, तो आपके पास क्या बचा बेटा, i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2, ये है बेटा आपके पास 10t अपॉन ये है बेटा 1 प्लस 10t और ये dt। ठीक है, अब बेटा आपको इसको सॉल्व करना है 10t अपॉन 1 प्लस 10t को। ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे।
इसको बेटा मैं साइन कॉस में ब्रेक कर देता हूँ, 0 to π/2, ठीक है, इसको ब्रेक कर रहा हूं बेटा मैं साइन कॉस में, तो ये हो गया साइन टी अपॉन कॉस टी अपॉन 1 प्लस ये हो गया बेटा साइन टी अपॉन कॉस टी और ये हो गया डी टी। तो देखो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2, बेटा ये तो हो गया साइन टी अपॉन कॉस टी इंटू बेटा ये कॉस टी एलसीएम लेने के बाद ऊपर चला जाएगा, तो ये कॉस टी गया ऊपर अपॉन नीचे आ गया बेटा कॉस टी प्लस साइन टी, कॉस टी प्लस साइन टी, ठीक, और ये आ गया भैया डी टी। यहाँ देखो बेटा कॉस टी से कॉस टी कैंसिल, तो आपके पास क्या आ गया इंटीग्रेशन 0 to π/2, ये बचा बेटा आपके पास साइन टी अपॉन ये आ गया बेटा साइन टी प्लस कॉस टी और ये आ गया डी टी, ठीक। बोलो भैया इतनी बात समझ में आई। अब बेटा यहाँ आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, क्या मान लो इक्वेशन 1, I इज इक्वल टू दिस, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब जहां पे बेटा मैंने देखो कल भी लेक्चर नंबर 4 में भी बताया था, जहां भी बेटा आप क्या करोगे, जहां भी आप क्या मानोगे इक्वेशन 1 मानोगे, ठीक जस्ट उसके नीचे आपको एक प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज करनी है, ठीक है। ठीक है भैया, तो देखो ऑन यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4, देखो बेटा प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज कर रहे हैं, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन दिया है बेटा 0 to π/2। देखो प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है, जो वेरिएबल है, इस बार वेरिएबल क्या है बेटा आपके पास t, तो जहां बेटा t है वहां क्या करना है अपर लिमिट माइनस टी लिखना है, ठीक है। तो आपके पास क्या है साइन t, तो t की जगह क्या लिखना है अपर लिमिट माइनस टी, बस यही होती है प्रॉपर्टी नंबर 4। तो ये हो जाएगा बेटा साइन अपर लिमिट माइनस टी प्लस कॉस अपर लिमिट माइनस टी और ये हो गया बेटा डी टी। बोलो भैया बात समझ में आई। अब देखो ये क्या बन जाएगा बेटा इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन π/2 माइनस टी हो गया बेटा कॉस टी अपॉन साइन π/2 माइनस टी हो गया भैया कॉस टी, कॉस π/2 माइनस टी हो गया भैया साइन टी और ये हो गई बेटा इक्वेशन नंबर डी टी, डी टी इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो ये है बेटा इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को क्या करना है ऐड करना है। नाउ ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, देखो बेटा इक्वेशन 1 है I प्लस इक्वेशन 2 में भी क्या है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 ये क्या है बेटा आपके पास साइन टी अपॉन साइन टी प्लस कॉस टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन 0 to π/2 ये क्या है भैया कॉस टी अपॉन कॉस टी प्लस साइन टी डी टी। देखो बेटा डायरेक्टली एक स्टेप कम कर रहा हूं मैं, डायरेक्टली जब मैं इनको ऐड करूंगा तो देखो बेटा ये साइन टी प्लस कॉस टी है और ये साइन टी प्लस कॉस टी है, एलसीएम दोनों का सेम है, तो ये तो हो गया बेटा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2, दोनों का एलसीएम बेटा सेम है तो एलसीएम मैंने सेम लिया साइन टी प्लस कॉस टी, ठीक। ऊपर बेटा ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ऊपर भी हो जाएगा बेटा साइन टी प्लस कॉस टी, ठीक, और ये बाहर आ जाएगा बेटा डी टी, ये कैंसिल हो गया भैया, तो आपके पास क्या बचा 0 to π/2, आपके पास बचा बेटा 1 इंटू डी एक्स, 1 का इंटीग्रेशन 1 इंटू डी टी, बेटा डी टी है ना टी है, ठीक है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा भैया टी और लिमिट क्या है 0 to π/2, बेटा लिमिट रखेंगे तो 2i इज इक्वल टू लिमिट रखोगे तो क्या आ जाएगा π/2 माइनस 0, दिस इंप्लाइज दैट 2i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा π/2, दिस इंप्लाइज दैट i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया π/4 और ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। बोलो बेटा बात आई समझ में, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। फिर बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं मैं फिर से, ले लिया बेटा, देखो मैं पूरा बोर्ड रब कर रहा हूं, ठीक है, ले लिया ना स्क्रीनशॉट, देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है, कुछ मैं करता हूं कुछ आप लोग कर लेना, ठीक है ना। देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 6, सॉल्यूशन ऑफ 6, देखो लेट हम मान लेते हैं i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कितना है 0 to π x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ठीक, और ये dx,
ठीक है भैया, 0 to π x/1 + sin x। यहाँ बेटा डायरेक्टली मैं प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको बेटा इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। देखो याद रहे, जब भी बेटा प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज करते हैं तो उससे पहले वाले स्टेप को इक्वेशन नंबर 1 मानना है। और दूसरी बात, प्रॉपर्टी नंबर 4 बेटा आप 2 बार 3 बार यूज नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही बार आपको यूज करनी है। ठीक है, देखो ऑन यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या होगा बेटा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π एज इट इज। देखो बेटा क्या होता है प्रॉपर्टी नंबर 4, जहां अपर लिमिट है, जहां x है वहां क्या लिखेंगे, अपर लिमिट -x। तो बेटा अपर लिमिट क्या है, पाई, तो जहां x है बेटा वहां लिखेंगे पाई माइनस एक्स। तो ये हो गया पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस, ये हो गया बेटा साइन पाई माइनस एक्स। ठीक, और ये हो गया डी एक्स। दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन 0 to π, ये तो बेटा एज इट इज पाई माइनस एक्स अपॉन ये जो 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स दिखाई दे रहा है बेटा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो ये आ जाएगा बेटा 1 प्लस साइन एक्स और ये डी एक्स। ये आ गई बेटा इक्वेशन नंबर 2। अब आपको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, देखो बेटा ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड ऐड करो, तो लेफ्ट हैंड साइड होगी i प्लस आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, राइट हैंड साइड ऐड करेंगे तो ये है बेटा 0 to π x/1 प्लस साइन एक्स, ठीक, dx प्लस ये है बेटा 0 to π, ये है पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स और ये dx। देखो बेटा दोनों का एलसीएम कितना है, सेम है 1 प्लस साइन एक्स। तो मैं बेटा दोनों का एलसीएम सेम लिख रहा हूँ, ये है 0 to π, लिमिट कॉमन आ गई 0 to π, मैंने बेटा एलसीएम लिखा कितना 1 प्लस साइन एक्स। अब बेटा ऊपर वाले टर्म्स ऐड हो जाएंगे, x प्लस क्या हो जाएगा, x प्लस पाई माइनस एक्स हो जाएगा और ये आ जाएगा डी। x से बेटा x कैंसिल, तो क्या बचा 2i इज इक्वल टू क्या बचा बेटा, इंटीग्रेशन 0 to π और ये बचा बेटा आपके पास पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ठीक, और ये हो गया भैया dx। ठीक है, देखो बेटा पाई तो कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो पाई तो बेटा इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। आपके पास क्या बचा 0 to π 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स और ये dx। ठीक है, अब आपको बेटा 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो आप कैसे करोगे बताओ। देखो बेटा मैंने आपको बता रखा है, 2-3 तरीके बता रखे हैं। देखो या तो बेटा आप साइन को के चेंज कर लो किसमें, कॉस में, और फिर बेटा ये 1 कैंसिल हो जाएगा। या दूसरा तरीका बेटा साइन एक्स की जगह कौन सा फॉर्मूला लिखते हैं, tan x/2 वाला फॉर्मूला। तो एक ही मेथड याद रखो, साइन एक्स की जगह क्या लिखेंगे, tan x/2 वाला फॉर्मूला। तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई इंटीग्रेशन 0 to π 1 अपॉन, इसकी जगह बेटा 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, tan स्क्वायर x/2 और ये बेटा डी है। ठीक, तो देखो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π। ठीक, ये बेटा एलसीएम लेगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, फिर चला जाएगा ऊपर, तो ये हो गया बेटा ऊपर आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ठीक, और बेटा ये नीचे आ गया देखो 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस ये आ गया बेटा 2 tan x/2 और ये आ गया dx। अब देखो ये जो ऊपर 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 आपको दिखाई दे रहा है, इसको क्या मानना है भैया 0 to π, ये तो बन गया बेटा आपके पास sec स्क्वायर x/2 अपॉन ये बन गया बेटा आपके पास tan स्क्वायर x/2 को बेटा मैं पहले लिख रहा हूँ, tan स्क्वायर x/2 को मैं पहले लिख रहा हूँ, प्लस ये बेटा 2 tan x/2 मैं बाद में लिख रहा हूँ और लास्ट में लिख रहा हूँ बेटा मैं 1, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, tan x/2 को t मानना है। लेट tan x/2 इज इक्वल टू t ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, देखो बेटा क्या हो जाएगा, tan x/2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर x/2, फिर बेटा x/2 का भी करेंगे, x/2 का हो गया 1/2 और x का करेंगे तो dx इज इक्वल टू क्या हो गया ये dt। यहाँ देखो बेटा ऊपर है sec स्क्वायर x/2 और dx, मुझे यहाँ से sec स्क्वायर x/2 और dx की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ से sec स्क्वायर x/2 और dx की वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से बेटा sec स्क्वायर x/2 dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 2 इधर चला जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 dt।
अब देखो बेटा ध्यान से, आपने बेटा 10x/2 को t माना है तो आपको लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। तो देखो लिमिट क्या हो जाएगी, व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब बेटा लोअर लिमिट क्या है 0, तो देखो 10, ये हो जाएगा 0/2 इज इक्वल टू टी, ये हो जाएगा 10 0 क्या होता है 0, तो टी कितना आ जाएगा बेटा 0। ठीक, व्हेन x इज इक्वल टू पाई, x की वैल्यू कितनी है पाई, x की वैल्यू पाई रखोगे तो बेटा ये हो जाएगा 10 पाई/2 इज इक्वल टू टी। ठीक, तो 10 पाई/2 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी इज इक्वल टू टी। तो बेटा इस बार आपकी लोअर लिमिट हो गई 0 और अपर लिमिट क्या हो गई इन्फिनिटी। करो बेटा देखो, तो आपके पास देखो ये क्या है, ये है बेटा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट तो हो गई बेटा 0, अपर लिमिट कितनी हो गई इन्फिनिटी। ठीक है, अब ये sec स्क्वायर x/2 और dx, sec स्क्वायर x/2 और dx की जगह क्या लिखेंगे 2dt। तो बेटा मैंने पहले 2 लिखा अपॉन 10 की जगह रखेंगे बेटा t, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बेटा 2t प्लस ये हो जाएगा 1 और ये आ गया बेटा dt। ठीक है, यहाँ देखो बेटा 2 इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी और ये आ जाएगा बेटा आपके पास 1 अपॉन, देखो ये जो बन रहा है बेटा t+1 का होल स्क्वायर बन रहा है। क्या बन रहा है, t+1 का होल स्क्वायर और ये आ गया dt। यहाँ बेटा इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो इस t+1 के होल स्क्वायर को बेटा ऊपर ले जाएंगे 0 टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा t+1 की पावर -2 dt। इसका बेटा इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, t+1 टू दी पावर माइनस, देखो -2+1 हो जाएगा तो -1 अपॉन नीचे आएगा बेटा -1 और बाहर बेटा लिमिट कितनी आ जाएगी 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो i इज इक्वल टू, देखो माइनस साइन तो बेटा मैं बाहर निकाल देता हूँ, माइनस साइन बाहर, ये आ गया बेटा आपके पास 1 अपॉन, ये जो दिखा रहा है ना बेटा आपको t+1, ये जो आपको t+1 की पावर -1 दिखा रहा है, इसको नीचे लाएंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा t+1। ठीक है, अब बेटा आपके पास लिमिट है 0 टू इन्फिनिटी, अब आप लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा, देखो बेटा माइनस, बेटा कहीं पे गलती है, कहीं पे गलती है, देखो बेटा यहाँ गलती है, ये हमने क्या कर रखा है बेटा पाई, पाई हमने छोड़ रखा है, यहाँ पे बेटा पाई है, यहाँ भी बेटा पाई है, यहाँ भी बेटा पाई आएगा बाहर, यहाँ भी बेटा बाहर पाई आएगा 2 के साथ, यहाँ भी बेटा पाई आएगा, यहाँ भी पाई आएगा और यहाँ पे भी बेटा पाई आएगा। ठीक है, तो ये आ गया बेटा -पाई। अब बेटा आप क्या करेंगे, अपर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी प्लस 1 माइनस, फिर लोअर लिमिट रखेंगे 1 अपॉन 0 प्लस 1, ये बेटा 1 अपॉन इन्फिनिटी प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी, ये तो हो गया बेटा 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है 0, तो ये हो गया -पाई और ये हो गया बेटा 1, ये हो गया 1 अपॉन इन्फिनिटी और ये हो गया बेटा -1 अपॉन 1, 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है 0, तो ये आ गया बेटा -पाई इंटू 0 -1 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया बेटा +पाई आंसर। ठीक, बोलो भाई बात आई समझ में। ठीक है, ठीक है, होने लगा ना ट्विस्ट। अब बेटा ये जो हम ऐड करते थे इक्वेशन 1 और 2, इसके बाद हमारा सॉल्यूशन बड़ा आसान हो जाता था, लेकिन अब आसान नहीं, अब हमारे पास क्या है इंटीग्रेशन करने को रहेगा। ठीक है, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 दोनों एक जैसे हैं, मुझसे आप बोलो कौन सा करना। ठीक है, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में तो आप डायरेक्टली प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज कर देना, लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बेटा ये जो cot x cosec x दिख रहे हैं, इनको बेटा आपको साइन और कॉस में चेंज करना है। तो मैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 कर दूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में डायरेक्टली आप प्रॉपर्टी यूज कर लेना। ठीक है, इसका आंसर मैं आपको भी देख के बता दूंगा क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 8, सॉल्यूशन ऑफ 8 देखो बेटा, लेट i इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन दिया है बेटा आपको 0 टू 2 पाई। ठीक, ये है आपके पास x cot x अपॉन cosec x प्लस cot x dx। देखो बेटा यहाँ आप इक्वेशन नंबर 1 नहीं मानोगे, क्यों, क्योंकि अभी आप इसको साइन कॉस में चेंज करने वाले हो, तो अभी आप इक्वेशन नंबर 1 नहीं मानोगे, जब ये साइन कॉस में चेंज होके आ जाए तब आप उसको इक्वेशन नंबर 1 मानना। तो देखो ये हो जाएगा बेटा इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई, देखो बेटा x cot x को लिख सकते हैं x इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक, अपॉन cosec x को लिखा जा सकता है 1 अपॉन साइन एक्स प्लस cot x को लिखेंगे बेटा cos x अपॉन साइन एक्स। ठीक, और ये हो जाएगा भैया dx। तो यहाँ देखो बेटा आपके पास i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई। ठीक, यहाँ देखो बेटा ये तो है x cos x अपॉन साइन एक्स, तो ये तो एज इट इज x cos x अपॉन साइन एक्स इंटू, देखो बेटा यहाँ एलसीएम सेम है तो ये नीचे 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स है और ये नीचे साइन एक्स,
साइन एक्स चला जाएगा ऊपर, तो बेटा साइन एक्स आ गया ऊपर, और ये नीचे 1 प्लस कॉस एक्स है, और ये क्या है dx। यहाँ बेटा साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, तो आपके पास i इज इक्वल टू आ गया बेटा इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई, ये है बेटा x cos x अपॉन 1 प्लस cos x dx। ठीक, अब बेटा आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब इक्वेशन नंबर 1 जैसे ही आप मानते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज करते हैं। तो ऑन यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4, तो देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई, क्या कहती है प्रॉपर्टी नंबर 4, जहां पे बेटा x है वहां क्या करना है, अपर लिमिट माइनस x करना है। तो अपर लिमिट कितनी है 2 पाई, तो 2 पाई माइनस x करना है बेटा x की जगह, तो x की जगह बेटा 2 पाई माइनस x लिखा, इंटू ये है बेटा cos x की जगह लिखेंगे बेटा 2 पाई माइनस x अपॉन ये है बेटा 1 प्लस x की जगह लिखेंगे बेटा 2 पाई माइनस x, तो cos 2 पाई माइनस x और ये dx। ठीक, देखो बेटा ये 0 टू 2 पाई, ये तो एज इट इज रहेगा 0 टू 2 पाई, ठीक है। 2 पाई माइनस x एज इट इज बेटा 2 पाई माइनस x एज इट इज, इंटू ये cos 2 पाई माइनस x बेटा cos 360 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos कैसा रहता है, पॉजिटिव, तो ये होगा बेटा cos x, cos 2 पाई माइनस x की वैल्यू क्या होगी, cos x अपॉन ये है बेटा 1 प्लस cos 2 पाई माइनस x की वैल्यू क्या होगी, cos x, और ये आ गया dx। ये बेटा इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब बेटा आपको दोनों इक्वेशन को ऐड करना है, तो ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, देखो बेटा इक्वेशन 1 और 2 को जब आप ऐड करेंगे तो इक्वेशन 1 क्या हो, i प्लस आई, ये हो जाएगा i प्लस आई इज इक्वल टू, देखो बेटा डायरेक्टली ऐड कर रहा हूँ, ये लिमिट 0 टू 2 पाई है और ये भी लिमिट 0 टू 2 पाई है, तो बेटा दोनों की लिमिट मैंने एक लगा दी 0 टू 2 पाई। उसके बाद बेटा ये वाला टर्म और ये वाला टर्म ऐड करना है, तो देखो दोनों का बेटा एलसीएम सेम है, तो मैंने एलसीएम सेम लिया, ये हो गया 1 प्लस cos x, ये है बेटा आपके पास x cos x, ठीक, प्लस ये है बेटा आपके पास 2 पाई माइनस x इंटू cos x, ठीक, और ये है आपके पास dx। बोलो बेटा यहां तक बात समझ में आई कि नहीं, ठीक। दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई, देखो बेटा ये तो x cos x एज इट इज, x cos x एज इट इज माइनस प्लस बेटा 2 पाई इंटू cos x, तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू cos x, ठीक, फिर बेटा x से मल्टीप्लाई करेगा ये, तो ये हो जाएगा माइनस x cos x, ठीक है, अपॉन में क्या है बेटा 1 प्लस cos x, और ये है बेटा आपके पास dx, ठीक है। यहाँ देखो x cos x से बेटा ये x cos x कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा 2 पाई अपॉन 2 पाई इंटू cos x अपॉन 1 प्लस cos x, तो 2i इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 2i इज इक्वल टू, देखो 2 पाई तो कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर आ जाएगी, 2 पाई बाहर, इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई, ठीक, और ये हो गया बेटा आपके पास cos x अपॉन 1 प्लस cos x, और ये हो गया dx, ठीक है। 2 से बेटा 2 कैंसिल, तो ये आपके पास क्या आ गया, दिस इंप्लाइज दैट i इज इक्वल टू आपके पास आ गया पाई इंटू 0 टू 2 पाई, और ये है बेटा cos x अपॉन 1 प्लस cos x dx, ठीक है। अब देखो बेटा इसको ध्यान से देखो, अगर आप इसको cos x को क्या करोगे बेटा 1 प्लस cos x है, ठीक है, तो ऊपर भी अगर आप 1 प्लस cos x बना लो तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई, ठीक। यहाँ देखो बेटा इस cos x को लिख रहा हूँ बेटा मैं 1 प्लस cos x, ठीक है, यहाँ मैंने ऊपर बेटा क्या एक्स्ट्रा लिखा है 1, तो मैं बेटा माइनस 1 कर रहा हूँ अपॉन 1 प्लस cos x और ये dx, ठीक है। देखो 1 से 1 कैंसिल, cos x ही बचेगा। अब बेटा ये पार्ट मैं अलग कर रहा हूँ, देखो इंटीग्रेशन, देखो बेटा ये पाई एज इट इज है, ठीक है, सही से लिखो, देखो पाई एज इट इज, बेटा ये दो इंटीग्रेशन बना रहा हूं मैं इसके, तो देखो ऐसे कर रहा हूं इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई, ये बेटा 1 प्लस cos x अपॉन 1 प्लस cos x अलग किया मैंने dx, फिर माइनस ये बेटा 1 अपॉन 1 प्लस cos x इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई 1 अपॉन 1 प्लस cos x dx, ये बेटा मैंने अलग किया, ठीक। पाई बेटा दोनों के बाहर है, i इज इक्वल टू पाई, ठीक है। यहाँ देखो 1 प्लस cos x से 1 प्लस cos x कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई, और ये बचा बेटा 1 और dx, ठीक, माइनस इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई, देखो बेटा 1 अपॉन 1 प्लस cos x है, तो 1 अपॉन 1 प्लस बेटा cos x का फॉर्मूला यूज कर रहा हूं जिससे 1 कैंसिल हो जाए, तो वो होगा बेटा 2 cos स्क्वायर x बाय 2, 2 cos स्क्वायर x बाय 2, और ये माइनस 1, और ये है बेटा dx, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया,
ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट बेटा ये तो बचा पाई, ठीक है, ये है आपके पास इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई, ठीक, 1 और dx, ठीक, माइनस देखो बेटा 1/2 जो है 1/2, यहाँ तो ये बचा ना 1/2 cos स्क्वायर एक्स बाय टू, तो 1/2 का इंटीग्रेशन नहीं होगा, 1/2 कांस्टेंट वैल्यू बाहर, ये होगा बेटा इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई, ये बचा बेटा 1/cos स्क्वायर एक्स बाय टू, 1/cos स्क्वायर एक्स बाय टू को लिखा जा सकता है बेटा sec स्क्वायर एक्स बाय टू, sec स्क्वायर एक्स बाय टू, और ये हो गया dx, ठीक, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है भैया। तो i इज इक्वल टू बेटा आपके पास पाई इंटू, देखो बेटा इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं, 1 का इंटीग्रेशन, ये है 2 पाई, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, तो बेटा 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, और बेटा लिमिट आ गई इसमें 0 to 2 पाई, ठीक, माइनस देखो बेटा 1/2 एज इट इज, देखो sec स्क्वायर एक्स बाय टू, sec स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन होता है 10x का, किसका 10x का, तो बेटा sec स्क्वायर एक्स बाय टू जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा 10x/2 अपॉन, नीचे बेटा x/2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो d/dx ऑफ 1/x/2, x/2, ठीक, और बाहर बेटा इसके क्या आ जाएगी लिमिट, लिमिट कितनी है 0 to 2 पाई, ठीक, और ये आ गया बेटा आपके पास ब्रैकेट क्लोज। जरा ध्यान से देखो बेटा पाई बड़ा, यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो ये तो हो जाएगा बेटा 2 पाई - 0, 2 पाई - 0 माइनस, देखो बेटा ये है 1/2, ठीक, ये है बेटा 10x/2, ठीक है, 10x, देखो बेटा यहाँ x/2 का डिफरेंशिएशन आएगा 1/2, तो बेटा डिनोमिनेटर में 1/2 आ रहा है, 1/2 तो बाहर ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1/1/2, ठीक, तो बेटा 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और आपके पास बेटा ये बचेगा अंदर 10x/2, और इसकी लिमिट कितनी है भैया 0 to 2 पाई, और ब्रैकेट क्लोज करें, ठीक। अब देखो बेटा i इज इक्वल टू, ये पाई एज इट इज, ठीक है, ये बेटा 2 पाई बचा, 2 पाई माइनस, देखो बेटा यहाँ 10x/2 पाई, 10 की वैल्यू 10 पहले क्या रखेंगे अपर लिमिट, तो हो जाएगा 2 पाई/2, देखो पहले अपर लिमिट रख रहा हूं बेटा तो ये हो गया 10 2 पाई/2 माइनस, फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो 10 0/2, 10 0/2, ठीक, तो ये हो गया बेटा पाई, और ये है बेटा 2 पाई माइनस, देखो 10 2 से 2 कैंसिल, अब ये बेटा कितना आया है 10 पाई, ठीक है, 10 पाई की वैल्यू क्या होती है 0, क्या होती है 0, ठीक, और ये है बेटा -10 0, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0, तो आपके पास 2 पाई इंटू पाई कितना हो गया बेटा 2 पाई स्क्वायर, तो आपके पास i इज इक्वल टू बेटा आंसर आ गया कितना 2 पाई स्क्वायर, ठीक, बोलो बात आई समझ में या नहीं, ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो बेटा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 7 आप घर से कर लेना, ठीक है, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 और 10 करते हैं, देखो बेटा 9 और 10 एक जैसे हैं, 10 आप कर लेना, मैं 9 करता हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो आप, ले लिया बेटा, रब करो, देखो मैं बोर्ड रब कर रहा हूँ, ठीक है, वैसे मुझे बेटा इंटीग्रेशन करना नहीं चाहिए, क्योंकि जिन जिन क्वेश्चंस के मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में करा रखे हैं, पता है, लेकिन फिर भी तो आप मेरे से दोबारा दोबारा करा रहे हैं। देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 9, देखो अब 10 आपको होमवर्क में करना है, ठीक है, दोनों बेटा एक ही तरीके से करने हैं, सॉल्यूशन ऑफ 9, देखो लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2, ये दिया है बेटा आपको साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक, और ये है भैया आपके पास dx, ठीक है, क्या करो बेटा आप इसको डायरेक्टली बेटा आप इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, ठीक, नाउ ऑन यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4, ऑन यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4, तो देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2, प्रॉपर्टी 4 क्या कहती है बेटा, जहां पे बेटा x है वहां क्या करना है अपर लिमिट -x, तो आपको क्या करना है π/2 - x, तो बेटा ये है साइन स्क्वायर, जहां पे बेटा x है वहां करेंगे π/2 - x अपॉन, ये है बेटा साइन π/2 - x, और प्लस ये है बेटा कॉस π/2 - x, और ये है dx, ठीक, देखो बेटा ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to π/2, देखो साइन साइन π/2 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन, नीचे बेटा ये साइन π/2 - x हो जाएगा कॉस एक्स, प्लस ये कॉस π/2 - x हो जाएगा साइन एक्स, ठीक, और ये dx, इसको बेटा इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे। नाउ ऑन एडिंग
ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2। देखो बेटा इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करना है, तो लेफ्ट साइड ऐड करो, i प्लस आई हो जाएगा, तो ये हो गया बेटा i प्लस आई। देखो बेटा राइट साइड में डायरेक्टली ऐड कर रहा हूँ, ये बेटा 0 टू पाई बाय 2 है, ये भी 0 टू पाई बाय 2 है, तो ये बेटा 0 टू पाई बाय 2 कॉमन। ठीक, ये दोनों टर्म बेटा ऐड होंगे, तो देखो दोनों टर्म का एलसीएम क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो दोनों टर्म का बेटा मैंने एलसीएम ले लिया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक, और ये बेटा ऊपर वाले टर्म ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, और ये बेटा dx बाहर। यहाँ बेटा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 0 टू पाई बाय 2, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू हो गई 1 अपॉन, ये है बेटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये बेटा आइडेंटिटी पढ़ी है ना आपने, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, और ये dx। ठीक है बेटा, अब देखो i प्लस आई कितना हो गया, 2i इज इक्वल टू, ये आ गया बेटा इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2। ठीक, देखो बेटा 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये इंटीग्रेशन बेटा मैंने आपको करा रखा है, लेकिन फिर भी एक बार और देख लो। 1 अपॉन बेटा साइन एक्स का फॉर्मूला यूज करेंगे टेन एक्स बाय 2 वाला, क्या होता है 2 टेन एक्स बाय 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2, पढ़ा है 2। ठीक, प्लस यहाँ देखो बेटा cos x का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो cos x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2, और ये है भैया dx। ठीक है, देखो बेटा एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने पे ये 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 तो चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2, ये आ गया बेटा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 ऊपर आ गया अपॉन, नीचे बेटा ये ऐड हो जाएंगे, तो देखो मैं इसको पहले लिख रहा हूँ टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 को, तो ये है बेटा माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस ये है बेटा 2 टेन एक्स बाय 2, और ये है बेटा प्लस 1, और ये dx। ठीक, यहां तक अब बात आई समझ में। अब ऊपर जो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 है, इसको क्या लिखेंगे बेटा सेक स्क्वायर एक्स बाय 2, तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2, ये तो बन गया आपके पास बेटा सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन, नीचे बेटा मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं, और ये आ जाएगा आपके पास टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 2 टेन एक्स बाय 2 माइनस 1। ठीक, और ये हो जाएगा भैया dx। ठीक है, अब देखो बेटा आपने क्या करना है, टेन एक्स बाय 2 को t मानना है, तो लेट टेन एक्स बाय 2 इज इक्वल टू t ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। देखो बेटा दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे, टेन एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाय 2, फिर बेटा एक्स बाय 2 का करेंगे एक्स बाय 2 का 1 बाय 2, फिर एक्स का करेंगे dx इज इक्वल टू dt। यहां से बेटा वैल्यू निकालनी है सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 dx की, तो ये वैल्यू आ जाएगी बेटा कितनी 2 dt। ठीक, बोलो ठीक है। अब देखो बेटा आपने टेन एक्स बाय 2 को t माना है, तो आपको लिमिट भी चेंज करनी है, तो व्हेन x इज इक्वल टू 0, देखो x की वैल्यू जब 0 है, तो बेटा ये हो जाएगा टेन एक्स बाय 2 इज इक्वल टू टी, तो x की जगह बेटा 0 रखेंगे, तो ये हो जाएगा टेन 0 इज इक्वल टू टी, तो बेटा t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाय 2, व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाय 2, देखो बेटा x की वैल्यू पाई बाय 2 रखेंगे, तो ये है आपके पास टेन एक्स बाय 2 इज इक्वल टू टी। टेन x की वैल्यू बेटा पाई बाय 2 रखा, तो पाई बाय 2 इंटू 2 कितना हो गया पाई बाय 4 इज इक्वल टू टी, तो बेटा t इज इक्वल टू कितना आ गया 1। नाउ बेटा आपकी लोअर लिमिट हो गई 0 और अपर लिमिट कितनी हो गई 1, तो आप बेटा इंटीग्रेशन लिखोगे 2i इज इक्वल टू, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 dx की जगह तो बेटा आपने क्या रखना है 2 dt रखना है, तो ये आ गया 2 अपॉन माइनस टेन की जगह बेटा क्या रखना है t, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2t, और ये माइनस 1। ठीक, और ये आ जाएगा बेटा आपके पास dt। बोलो भैया बात समझ में आई, और लिमिट कितनी हो गई बेटा 0 टू 1। अब बेटा आपको इसको सॉल्व करना है, तो देखो 2i इज इक्वल टू, बेटा 2 में इंटीग्रेशन से बाहर ले लेता हूं, और ये जो माइनस साइन दिखाई दे रहा है मैं इसको भी माइनस साइन को बाहर ले लेता हूं, ये है बेटा इंटीग्रेशन 0 टू 1, ये बचा आपके पास 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2t
-1 dt। कैसे होगा बेटा ये? यहाँ बेटा इसको आपने क्या बनाना है, कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। तो कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, i इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन 0 टू 1। ठीक, ये है बेटा 1 अपॉन, ये है टी स्क्वायर। देखो बेटा यहाँ टी का कोफिशिएंट कितना है 2, 2 का हाफ करेंगे कितना आएगा 1। ठीक है, 2 का हाफ 1, 1 का स्क्वायर करेंगे कितना 1। तो बेटा 1 ऐड करना है और 1 सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये है 2t प्लस 1 और ये बेटा -1 और ये वाला -1 ऐसे। देखो ये 1 ऐड किया, ये 1 सब्ट्रैक्ट किया, ये कैंसिल, तो यही बचेगा, ये हो गया बेटा dt। अब बेटा ये जो आपको 3 टर्म दिखाई दे रहे हैं, तो माइनस इंटीग्रेशन 0 टू 1, 1 अपॉन, ये बेटा होल स्क्वायर बन गया किसका, t-1 होल स्क्वायर। ठीक, और ये बेटा -1 क्या हो गया -2 और ये dt। ठीक है, अब बेटा आपको क्या करना है, t-1 को क्या मानना है, कुछ भी मान लो बेटा। लेट t-1 इज इक्वल टू y ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। देखो बेटा t का डिफरेंशिएशन कितना हो गया dt, 1 का हो गया 0, नहीं लिख रहा हूं, y का कितना हो जाएगा dy। अब बेटा आपने t-1 को y माना है, तो अब फिर से आपको लिमिट चेंज करनी है। तो देखो when, देखो बेटा when जब t बेटा 0 दे रखा है, t इज इक्वल टू 0, ये लिमिट t किस पे दी हुई है, t पे। तो t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा -1। तो y इज डायरेक्टली दिख रहा है ना, y इज इक्वल टू -1। नाउ व्हेन t इज इक्वल टू 1, देखो बेटा जब t की वैल्यू 1 है, तो t की वैल्यू 1 रखो, 1 -1 कितना हो गया 0, तो बेटा y इज इक्वल टू कितना आ गया 0। तो अब आपकी लिमिट हो गई बेटा -1 टू 0। तो आप रखोगे बेटा i इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन, देखो बेटा लिमिट हो गई -1 टू 0। अब 1 अपॉन t-1 की जगह रखना है y, तो ये हो गया y स्क्वायर -2, 2 को बेटा ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, और ये dy, dt की जगह कितना आएगा dy। ठीक, अब बेटा ये y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला इंटीग्रेशन हो गया। मैंने आपको पढ़ा रखा है इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन 2a लॉग x माइनस ए अपॉन x प्लस ए। पढ़ा रखा है, बोलो बोलो, ये मैंने पढ़ा रखा है। तो बेटा इसी के अकॉर्डिंग करेंगे। देखो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस तो बेटा है ऑलरेडी बाहर, देखो बेटा इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 अपॉन 2a। देखो बेटा x की जगह आपके पास क्या है y, और a की जगह आपके पास कितना है स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो a की जगह कितना आ गया बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक, लॉग x की जगह कितना आएगा बेटा y माइनस a की जगह कितना आएगा भैया स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन y कितना है भैया नीचे x की जगह आएगा y प्लस a की जगह कितना आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है बेटा, इंटीग्रेशन आया। अब बेटा लिमिट क्या है -1 टू 0। ठीक, अब बेटा आपको क्या करना है, लिमिट रखनी है। देखो ये 1 अपॉन 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसमें तो लिमिट लगनी नहीं, तो -1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 बेटा बाहर। ठीक है, लिमिट किसमें लगानी है बेटा, लिमिट लगानी है इसमें लॉग y माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन y प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक, और ये है बेटा आपके पास -1 टू 0, -1 टू 0। ठीक है, देखो बेटा अब आपको लिमिट अप्लाई करनी है, तो i इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा -1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये हो जाएगा बेटा आपके पास लॉग, देखो पहले अपर लिमिट रखेंगे तो अपर लिमिट हो जाएगी बेटा लॉग 0 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 0 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, माइनस फिर हो जाएगी बेटा लोअर लिमिट हो जाएगी लॉग, देखो -1 माइनस रूट 2 -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन ये हो जाएगा बेटा -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक, बोलो बेटा इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, ये अपर लिमिट रख दी आपने और ये आपने लोअर लिमिट रख दी। अब देखो बेटा क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू -1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज इट इज। देखो बेटा ये 0 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 और ये 0 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये तो बचा बेटा आपके पास लॉग माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, माइनस ये हो गया बेटा लॉग, देखो बेटा यहाँ मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन यहाँ से बेटा माइनस कॉमन लेने पे ये हो जाएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक, बोलो भैया ये कैंसिल हो गया। ठीक है, स्क्वायर रूट 2 से स्क्वायर रूट 2 कैंसिल हो गया, तो i इज इक्वल टू आ गया बेटा -1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये आ गया आपके पास लॉग -1 माइनस लॉग
और ये हो गया बेटा 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक, बोलो भैया, ठीक है। ठीक है, मॉड बेटा मॉड है तो मॉड लगा लेना आप, आपकी मर्जी है, लगाना हो लगाओ, ना लगाना हो मत लगाओ, है ना, वैसे लगाना चाहिए। देखो बेटा, अब आपने क्या करना है बेटा, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है लॉग m माइनस लॉग n इज इक्वल टू क्या होता है, लॉग m अपॉन n। तो बेटा देखो m की जगह -1 है और n की जगह है 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 और 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो बेटा मैं यहाँ प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, ये हो जाएगा -1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। देखो ये हो जाएगा लॉग m अपॉन n, m कितना है बेटा -1 अपॉन n कितना है ये 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक, ये आ गया बेटा मॉड। ठीक है भैया, तो देखो ये हो जाएगा बेटा आई इज इक्वल टू, देखो ये -1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो एज इट इज। ठीक है, देखो बेटा ये 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा लॉग, ठीक है, माइनस माइनस 1 इंटू ये है ना 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आएगा अपॉन नीचे आएगा बेटा 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक, देखो बेटा ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू -1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 लॉग। ठीक है, यहाँ देखो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा माइनस का 1 प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इसको ऐसे लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1। ठीक, बोलो भैया, तो ये बेटा आपके पास आ गया आंसर। ठीक है, देखो कुछ बुक्स में बेटा यहाँ पे ये जो माइनस है ये माइनस नहीं होगा, तो क्या चेंज होगा ये देख लो। कुछ बुक्स में आंसर दूसरा भी हो सकता है, और देखो ये -1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज इट इज लॉग। देखो बेटा ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 है, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊं तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी -1, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 की पावर -1। ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 -1 है, इसको नीचे लेके आऊं तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 -1 टू दी पावर -1। ठीक, अब बेटा दोनों की पावर कितनी है -1, तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है -1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 लॉग। इसको लिखा जा सकता है बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 -1 होल पावर कितनी -1। ये बेटा माइनस पावर आगे आ जाएगी तो -1 इंटू दिस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 लॉग। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1। ठीक, ये बेटा आंसर है। ठीक है, तो या तो बुक्स में बेटा आंसर ये हो सकता है या ये हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये आपको होमवर्क में है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 के जैसा है, और क्वेश्चन नंबर 7 जो था वो बिल्कुल 8 के जैसा है। इसका आंसर बेटा अगर मैं आपको बताऊं तो इसका आंसर होगा बेटा आपके पास 5 अपॉन 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 लॉग स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है। सिर्फ क्या चेंज है बेटा, पाई अपॉन 2 एक्स्ट्रा आया है, पाई अपॉन 2 एक्स्ट्रा आया है, बाकी तो सारा आंसर सेम है। इसमें देखो बेटा इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा बेटा पाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस पाई। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कितना होगा, पाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस पाई। कर लोगे? ठीक है, दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं, मैं पूरा बोर्ड रब कर रहा हूँ और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन लिखता हूँ आज के लेक्चर के। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ले लिया बेटा, रब करूं? देखो मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। देखो बेटा ये आपको क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17। ठीक है, तो ये बेटा अभी हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, देखो वीडियो तो बेटा लेंथी हो जाएगा, लेकिन आज ये जो है प्रॉपर्टी नंबर 4 खत्म हो जाएगी, 4 एंड 5। ठीक है, देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 11, सॉल्यूशन ऑफ 11। देखो बेटा लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 5, ये है बेटा x साइन x इंटू कॉस स्क्वायर x dx। ठीक है, यहाँ बेटा डायरेक्टली आप प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज कर सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानो। बाय ऑन यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4, ऑन यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4। देखो प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है, जहां पे बेटा x है वहां क्या करना है, अपर लिमिट -x। तो बेटा क्या करना है, ठीक है, जहां अपर लिमिट है बेटा, जहां x है बेटा वहां क्या करना है, अपर लिमिट -x, तो अपर लिमिट है पाई, तो x की जगह लिखेंगे बेटा पाई -x। तो ये हो गया पाई -x
ये हो जाएगा बेटा साइन पाई माइनस एक्स और इंटू ये हो जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स और ये है बेटा डी एक्स। ठीक है, देखो बेटा ध्यान से सुनो, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई, पाई माइनस एक्स तो बेटा एज इट इज पाई माइनस एक्स। ठीक, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है तो बेटा ये साइन एक्स एज इट इज आ जाएगा। अब ये जो है बेटा कॉस पाई माइनस एक्स, देखो कॉस पाई माइनस एक्स होता है माइनस कॉस एक्स, कितना होता है बेटा माइनस कॉस एक्स, और बेटा माइनस कॉस एक्स, कॉस का क्या दे रखा है स्क्वायर, तो कॉस का स्क्वायर और ये डी एक्स। ठीक है, तो बेटा आई इज इक्वल टू आ जाएगा, देखो इंटीग्रेशन 0 टू पाई, ये है बेटा पाई माइनस एक्स, ठीक, साइन एक्स, और ये माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स। इसको बेटा इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करना है। ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, देखो इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा बेटा आई प्लस आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई। देखो बेटा दोनों इंटीग्रेशन सेम है, 0 टू पाई 0 टू पाई, तो 0 टू पाई बेटा इंटीग्रेशन ले लिया। अब ये बेटा दोनों को ऐड कर देंगे, एक्स साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ये हो जाएगा बेटा पाई माइनस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, और बाहर आ जाएगा डी एक्स। देखो बेटा साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन है तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई, यहाँ से बेटा कॉमन ले लो साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, ब्रैकेट में यहाँ बचेगा बेटा x प्लस यहाँ बचेगा बेटा पाई माइनस एक्स और ये है डी एक्स। एक्स से भैया x कैंसिल, पाई बेटा कांस्टेंट वैल्यू है तो पाई तो आ जाएगा इंटीग्रेशन से बाहर, ये आ जाएगा 0 टू पाई, ये हो जाएगा बेटा साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक, अब बेटा इसका इंटीग्रेशन बड़ा आसान है, आप कॉस एक्स को क्या मानोगे t, क्या मानोगे t, लेट cos x is equal to t on differentiating both sides both sides। देखो बेटा cos x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ माइनस साइन x और x का हो गया dx इज इक्वल टू t का हो गया dt। तो बेटा यहाँ से साइन x dx की वैल्यू कितनी आ गई माइनस dt। अब बेटा आपने t में चेंज किया है तो आपको लिमिट भी चेंज करनी है, लिमिट चेंज करोगे तो देखो व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब x 0 है तब बेटा t क्या होगा, तो देखो cos x इज इक्वल टू टी है तो ये हो जाएगा बेटा cos 0 इज इक्वल टू टी, cos 0 की वैल्यू होती है 1 तो 1t, तो बेटा लोअर लिमिट तो आ गई 1 व्हेन x इज इक्वल टू पाई। देखो बेटा x की वैल्यू पाई है तो ये हो जाएगा cos x इज इक्वल टू कितना है आपके पास t, तो ये हो जाएगा बेटा cos पाई इज इक्वल टू टी, cos पाई की वैल्यू होती है बेटा -1 तो -1 इज इक्वल टू कितना आ गया t, अपर लिमिट कितनी आ गई -1। तो आपका इंटीग्रेशन बेटा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो लिमिट चेंज हो जाएगी 1 टू -1, 1 टू -1, साइन एक्स डी एक्स की जगह बेटा माइनस डी टी रखेंगे और कॉस एक्स की जगह क्या रखेंगे टी, तो कॉस एक्स की जगह जब आपने टी रखा तो ये हो गया टी स्क्वायर इंटू साइन एक्स डी एक्स की जगह कितना आ गया भैया माइनस डी टी। तो दिस इंप्लाइज दैट 2i इज इक्वल टू माइनस बाहर ले लिया बेटा, इंटीग्रेशन क्या है माइनस सॉरी बेटा -1 टू 1 है, 1 टू -1 है बेटा, ये 1 टू -1, ये -1 एज इट इज है, ये 1 है। ठीक है, तो ये बेटा इंटीग्रेशन 1 टू -1, ठीक है, माइनस ऑलरेडी बाहर है और ये है टी स्क्वायर डी टी, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन बेटा कुछ और भी है कॉमन बाहर, ये बेटा पाई भी तो है, ये पाई है बाहर, कितना है पाई, ये पाई, ठीक है, तो ये बेटा माइनस पाई हो जाएगा माइनस पाई। ठीक है, अब देखो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये माइनस पाई एज इट इज, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी टू दी पावर 3 अपॉन 3 और ये बेटा 1 टू -1। ठीक है, तो 2i इज इक्वल टू, यहाँ देखो बेटा माइनस पाई, ठीक है, और ये 3 बेटा बाहर ले, ये जो 3 है ये मैं बाहर ले रहा हूँ, अंदर क्या बचा आपके पास t टू दी पावर 3 और ये लिमिट है बेटा 1 टू -1। दिस इंप्लाइज दैट 2i इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 3, बेटा लिमिट रखेंगे तो पहले अपर लिमिट -1 की पावर 3 -1 फिर माइनस, ये हो जाएगा बेटा 1 की पावर 3 कितना -1, तो बेटा ये हो गया -2 इंटू पाई कितना हो गया +2 पाई, तो ये आ गया बेटा दिस इंप्लाइज दैट 2i इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3, 2 से बेटा 2 कैंसिल, दिस इंप्लाइज दैट i इज इक्वल टू कितना आ गया पाई बाय 3, ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 जो है बिल्कुल सेम इसके जैसा है, जो काम बेटा आपने इसमें किया है इसको इक्वेशन नंबर 1 मान के डायरेक्टली
कई बार करा चुका हूँ। डायरेक्टली आपने क्या करना है, फिर प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज करनी है, दोनों इक्वेशन को ऐड करना है, जो भी आएगा उसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है बोलो बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 भी बिल्कुल बेटा ऐसे ही होगा। इक्वेशन नंबर 1 माननी है, इक्वेशन नंबर 2 माननी है, आपकी इसको इनके आंसर सबके मैं बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 14, सॉल्यूशन ऑफ 14 देखो बेटा, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल 11 के जैसे होने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 किया है वैसे ही ये दोनों होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या दिया है बेटा, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1, ये दिया है बेटा आपको कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और ये dx। ठीक है बेटा, अब देखो करना क्या है बेटा, देखो ये जो कॉट इनवर्स दिया है ना बेटा आपको, आपने एक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी बेटा, कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स 1 बाय एक्स। क्या होता है, tan इनवर्स 1 बाय एक्स। तो बेटा कॉट इनवर्स के साथ जो भी कुछ है उसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 अपॉन जो भी दिया है। तो मैं यहाँ बेटा i इज इक्वल टू 0 to 1, ये कॉट इनवर्स को लिख सकता हूँ बेटा tan इनवर्स 1 अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, और ये है बेटा आपके पास dx। ठीक, दिस इंप्लाइज दैट 0 to 1, ये है बेटा आपके पास tan इनवर्स। यहाँ जरा ध्यान से देखो बेटा आप, तो ये 1 तो बेटा एज इट इज है अपॉन ये बेटा 1 माइनस, यहाँ बेटा मैं x कॉमन ले लूँ तो ये क्या बचेगा 1 माइनस 1 प्लस, सॉरी 1 प्लस, और ये बचेगा 1 प्लस, नहीं बेटा माइनस कॉमन ले रहा हूँ, देखो माइनस एक्स मैं कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ बचा 1 और यहाँ बचेगा बेटा माइनस एक्स। ठीक, बोलो भैया बात आई समझ में आई, और ये dx। ठीक है, देखो बेटा इन दोनों से क्या मैं ऊपर 1 बना सकता हूँ, बना सकता हूँ। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं ऊपर तो 1 बन जाएगा। देखो कैसे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1, ये है बेटा tan इनवर्स, ठीक है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। देखो बेटा इन दोनों से मैं ऊपर 1 बना रहा हूँ, कैसे, इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ x प्लस, और ये है बेटा 1 माइनस एक्स। ठीक, देखो 1 माइनस एक्स और ये dx। देखो बेटा ये x और ये माइनस का x कैंसिल हो गया, क्या बचा ऊपर 1 ही तो बचा। अब ये बेटा आपके पास एक फॉर्मूला बन गया है किसका, tan इनवर्स a। देखो ध्यान से, आपके पास एक फॉर्मूला होता है बेटा tan इनवर्स a माइनस a प्लस tan इनवर्स b का। तो tan इनवर्स a प्लस b का, tan इनवर्स b का फॉर्मूला होता है बेटा tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी, 1 माइनस ए बी। ठीक है, देखो बेटा अब आपके पास a की जगह कितना है x और b की जगह कितना है 1 माइनस एक्स। तो i इज इक्वल टू बेटा आप इसको लिख सकते हैं 0 to 1, इट इज tan इनवर्स, ठीक है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, a की जगह लिखेंगे बेटा x प्लस b की जगह लिखेंगे बेटा tan इनवर्स 1 माइनस एक्स। ठीक, और ये बेटा आपके पास है dx। ठीक है, यहाँ देखो बेटा दोनों इंटीग्रेशन को अलग अलग लिख रहे हैं, ये है 0 to 1 tan इनवर्स x dx प्लस इंटीग्रेशन 0 to 1, ये है बेटा tan इनवर्स 1 माइनस एक्स और dx। ठीक है, ये बेटा फर्स्ट वाला इंटीग्रेशन एज इट इज, इसमें बेटा मैं यूज कर रहा हूँ प्रॉपर्टी नंबर 4। तो देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1, ये तो बेटा tan इनवर्स x एज इट इज dx प्लस, यहाँ बेटा प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज करेंगे तो 0 to 1। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है, जहां पे बेटा x है वहां क्या लिखना है, अपर लिमिट माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा देखो tan इनवर्स, ठीक 1 माइनस, जहां पे x है वहां लिखेंगे बेटा 1 माइनस एक्स अपर लिमिट माइनस एक्स। ठीक, और ये हो गया भैया dx। ठीक, देखो बेटा ये तो हो गया आपके पास इंटीग्रेशन 0 to 1 tan इनवर्स x, tan इनवर्स x dx। ठीक है, प्लस देखो ये 1 माइनस 1 कैंसिल, ये प्लस का x बचेगा, तो बेटा ये भी क्या बचा 0 to 1 tan इनवर्स x और ये dx। ठीक, ये बेटा दोनों सेम है तो दोनों को ऐड कर दें तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 to 1 tan इनवर्स x dx। दोनों को बेटा ऐड कर दिया है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x 2 tan इनवर्स x, और 2 बेटा इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया। अब बेटा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे होता है, आपको tan इनवर्स यानी कि जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो रिमूव करना है। तो आपको tan इनवर्स रिमूव करने के लिए x को क्या मानना पड़ेगा, tan t। तो लेट
x is equal to 10t on differentiating both sides, on differentiating both साइड्स। देखो x का डिफरेंशिएशन कितना हुआ dx और 10t का डिफरेंशिएशन कितना हुआ sec स्क्वायर t dt। ठीक, तो बेटा dx की जगह ये रखेंगे, x की जगह ये रखेंगे। अगर बेटा यहां से मुझे t की वैल्यू निकालनी हो तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 10 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स x। बात करते हैं बेटा लोअर लिमिट और अपर लिमिट की, ये भी तो चेंज होगी। तो देखो व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब x की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया 10t। ठीक है, तो बेटा 0 कब होता है 10 में, 10 0 पे, 10 0 इज इक्वल टू 10t, तो t इज इक्वल टू कितना आ गया 0। इसी तरह बेटा व्हेन x इज इक्वल टू 1, जब x की वैल्यू बेटा 1 होगी तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10t। 10 में बेटा 1 वैल्यू कब आती है पाई बाय 4 पे, तो ये हो जाएगा 10 पाई बाय 4 इज इक्वल टू 10t। तो यहाँ से बेटा t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा पाई बाय 4। तो लिमिट हो गई बेटा 0 टू पाई बाय 4। तो देखो इंटीग्रेशन में यहीं पे लिख रहा हूँ i इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन लिमिट हो गई 0 टू पाई बाय 4। ठीक है, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x की जगह तो लिखेंगे t इंटू बेटा dx की जगह क्या लिखेंगे sec स्क्वायर t dt, sec स्क्वायर t dt। ये करा रखा है ना इंटीग्रेशन, तो सारे करा रखे हैं बेटा। ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करेंगे। तो देखो क्या होता है फॉर्मूला, i इज इक्वल टू ये 2 बेटा एज इट इज। देखो ध्यान से सुनो, मैं लिमिट बेटा बाहर ही लगा दूंगा। देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड का इंटीग्रेशन दैट इज sec स्क्वायर t dt। ठीक, माइनस इंटीग्रेशन d बाय dt ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट क्या है बेटा t, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड sec स्क्वायर t dt, और फिर बेटा पूरे का होल इंटीग्रेशन dt, और बाहर बेटा मैं लिमिट लगा देता हूँ 0 टू पाई बाय 4। देखो बेटा i इज इक्वल टू 2 एज इट इज, ये हो जाएगा t इंटू sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या हुआ 10t, माइनस ये बेटा t का डिफरेंशिएशन तो 1 हो गया, और sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन कितना आ गया, बोलो इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया 10t। फिर बेटा 10t का इंटीग्रेशन करोगे तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 10t का इंटीग्रेशन क्या होगा log sec t, sec t, और बेटा लिमिट आ गई 0 टू पाई बाय 4। अब बेटा आपको अपर लिमिट लगानी है, फिर माइनस लोअर लिमिट। तो i इज इक्वल टू 2 इंटू, देखो बेटा पहले अपर लिमिट लगा रहे हैं तो अपर लिमिट हो गई पाई बाय 4 इंटू 10 पाई बाय 4। ठीक, माइनस लॉग ये हो गया बेटा sec पाई बाय 4। ठीक, ये तो हो गई अपर लिमिट, माइनस अब लोअर लिमिट लगाएंगे। तो जैसे ही आपने t को 0 रखा ये तो 0 हो गया, फिर ये हो गया बेटा माइनस, ये हो गया माइनस लॉग, ये हो गया बेटा sec 0, कितना हो गया sec 0। ठीक, अब यह ध्यान से देखो तो i इज इक्वल टू 2, ये आ गया बेटा पाई बाय 4 इंटू 10 पाई बाय 4 की वैल्यू तो 1 हो गई। ठीक है, 10 पाई बाय 4 की वैल्यू 1 हो गई, तो ये हो गया 2 इंटू पाई बाय 4 माइनस ये बेटा हो गया 2 लॉग। देखो बेटा sec पाई बाय 4 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये आ गया माइनस। अब देखो बेटा ये जो है ये तो 0 है, 0 माइनस माइनस प्लस लॉग sec 0, sec 0 की वैल्यू होती है बेटा, देखो ये 2 मल्टीप्लाई करेगा इधर तो ये हो जाएगा 2 लॉग sec 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये आ गया log 1। अब log 1 की वैल्यू भी क्या होती है 0, तो बेटा ये सब 0 हो गए, बचा क्या सिर्फ ये, तो ये आ गया 2 2 जा 4, तो आंसर आ गया बेटा पाई बाय 2 माइनस 2 लॉग स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक आंसर, बोलो भैया बात आई समझ में आ रही। ठीक है, तो ये देखो log 1 की वैल्यू 0 हो गई, तो ये भी 0, ये भी 0, ये दो टर्म बचे पाई बाय 2 माइनस 2 लॉग स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक, स्क्रीनशॉट लो बेटा, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ठीक, ले लिया, अच्छा मैं हट जाऊं पहले, देखो मैं हट गया हूं, ले लो, ले लिया, चलो देखो मैं रब कर रहा हूँ। देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 15, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 1, ये हो जाएगा बेटा tan इनवर्स, ये हो जाएगा 2x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये है dx। जरा अगर आपकी आंखें बेटा खुली हो तो ध्यान से देखो, ये कुछ इसके जैसा है, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। यही काम करना है जो बेटा इसमें किया है। देखो क्या करना है, इंटीग्रेशन 0 टू 1, ये है बेटा tan इनवर्स। ठीक, और ये है आपके पास कितना 2x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस, बेटा यहाँ से x कॉमन लिया तो ये बचा 1 और यहाँ बचा माइनस एक्स। ठीक, और ये dx। जरा ध्यान से देखो बेटा, तो ये जो ऊपर 2x माइनस 1 दिखाई दे रहा है ये मुझे इससे बनाना है, x और 1 माइनस एक्स से। तो कैसे बना सकते हैं, देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 1,
ये हो गया बेटा टेन इनवर्स। ठीक है, देखो इसको ध्यान से देखो, 2x-1 को बेटा इन दोनों से बनाना है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, x-1 - x लिख सकते हैं। देखो देखो, x माइनस ओपन करो, ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये -1 और ये माइनस माइनस प्लस का x प्लस x कितना हो गया 2x और ये -1 बन गया ऊपर वाला। ठीक है, अपॉन ये है बेटा 1 + x इंटू 1 - x और ये हो गया dx। ठीक है, अब बेटा मैंने आपको देखो ये प्लस का फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का वो क्या होता है, वो होता है बेटा tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 + ab। ठीक, देखो बेटा a की जगह आपके पास कितना है x और b की जगह आपके पास कितना है 1 - x। तो इसकी वैल्यू बेटा अगर आपको लिखनी होगी तो आप इसकी वैल्यू क्या लिखोगे, 0 to 1 आप लिखोगे बेटा tan इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 tan इनवर्स 1 - x और ये बेटा यहाँ पे भी dx है और यहाँ पे भी dx है। तो i इज इक्वल टू, देखो बेटा फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज 0 to 1, ये है बेटा tan इनवर्स x dx। ठीक, माइनस, देखो बेटा सेकंड वाले में मैं प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ 4, 0 to 1 tan इनवर्स, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है, जहां पे x है वहां पे अपर लिमिट माइनस x करना है, तो 1 - x की जगह लिखेंगे बेटा 1 - x, तो ये हो जाएगा 1 - x और ये dx। क्यों लिखा है बेटा ऐसा, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4। तो देखो क्या हो जाएगा, अब i इज इक्वल टू, ये हो गया 0 to 1 tan इनवर्स x dx माइनस, देखो बेटा 1 से 1 कैंसिल, क्या बचा x, तो ये आ गया 0 to 1 और ये आ गया बेटा tan इनवर्स x dx। ठीक है, ये बेटा tan इनवर्स x dx प्लस का और ये tan इनवर्स x dx माइनस का, ये बेटा कैंसिल हो गया, क्या आ गया आंसर 0। तो आंसर आ गया i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कितना आ गया 0। क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 बेटा दोनों सेम है, मैं 17 कर रहा हूं उसी में आपको 16 मिल जाएगा। ठीक, देखो सॉल्यूशन ऑफ 17, लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लो बेटा। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to pi x अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x dx। ठीक है, इसको बेटा आप मान लो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब ऑन यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4, देखो बेटा प्रॉपर्टी नंबर 4 जब हम यूज करेंगे तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई, प्रॉपर्टी नंबर 4 कहती है जहां पे x है वहां आप क्या लिखोगे पाई माइनस x, यानी कि अपर लिमिट माइनस x, तो x की जगह लिखा बेटा पाई माइनस x अपॉन ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया बेटा cos स्क्वायर पाई माइनस x प्लस ये हो गया बेटा b स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस x dx। ठीक, इसको बेटा सॉल्व कर लो तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई, ये है बेटा पाई माइनस x अपॉन, यहां जरा ध्यान से देखो तो ये है ए स्क्वायर, देखो बेटा cos पाई माइनस x होता है माइनस cos x और माइनस cos x का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा ये cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन पाई माइनस x होता है साइन x, तो ये हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर x। ठीक, और ये dx। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो बेटा, ये होगी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम ऐड करेंगे, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। देखो बेटा इक्वेशन 1 और 2 को जब हम ऐड करेंगे, ये मैं रब कर रहा हूं, ठीक है, देखो ये है बेटा i और ये है i, तो i प्लस आई हो जाएगा, i प्लस आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो बेटा इंटीग्रेशन सेम है 0 to पाई 0 to पाई, इंटीग्रेशन भी सेम बेटा 0 to पाई। यहाँ देखो बेटा डिनोमिनेटर e cos स्क्वायर x प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर x और यहाँ भी a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर x, तो बेटा डिनोमिनेटर भी सेम है a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर x। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ है बेटा x और यहाँ है पाई माइनस x, तो ये ऊपर ऐड हो जाएगा x प्लस पाई माइनस x और ये dx। ठीक है,
यहाँ देखो x से x कैंसिल, पाई बचा बेटा, पाई कांस्टेंट वैल्यू, इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं, यह है 0 टू पाई 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और ये dx। देखो बेटा ये वाला क्वेश्चन देखो, 0 टू पाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और ये वाला क्वेश्चन देखो, दोनों सेम है। देखो बेटा अब ये क्वेश्चन, ये 16 आ गया, तो 16 क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तो यहां से करोगे जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये है आपके पास 2i इज इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। अब बेटा ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, जिसमें नीचे डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स दे रखा हो, या ये देख, ये जैसे ये क्वेश्चन है 17, जैसे ये क्वेश्चन है 68, ये होता है बेटा बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है, एक बार फिर से याद करो। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या थी बेटा, इंटीग्रेशन 0 टू 2a, ठीक है, एफ एक्स dx इज इक्वल टू क्या था बेटा, दो इंटीग्रेशन थे आपके पास, एक तो था बेटा 2 इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स dx, ठीक है। ये कब था, जब बेटा f 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या था, एफ एक्स था, ठीक है। और एक था बेटा 0, कब, जब f 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स था, ठीक। याद आई कुछ प्रॉपर्टी नंबर 5। तो देखो बेटा 0 टू 2a, 2a मतलब अपर लिमिट दे रखी है ये आपको पाए, ठीक है। तो 0 टू पाए, तो बेटा हम चेक करेंगे पहले कि एफ 2 पाए माइनस एक्स, यहाँ देखो ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में अपर लिमिट कितनी है 2a, आपके पास अपर लिमिट कितनी है पाए, तो जहां बेटा अपर लिमिट है पहले हम चेक करेंगे कि एफ पाए माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स है या नहीं है, ठीक है। तो देखो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 5, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कर रहे हैं हम, देखो हम देख रहे हैं बेटा एफ एक्स लिखो पहले, एफ एक्स है बेटा आपके पास ये कितना, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब बेटा एफ एक्स है, अब आपको क्या करना है, अपर लिमिट कितनी है 2a, यहाँ तो 2a है तो इसलिए 2a माइनस एक्स, यहाँ बेटा कितनी है पाए, तो पाए माइनस एक्स, तो पहले निकालो बेटा एफ पाए माइनस एक्स, एफ पाए माइनस एक्स, तो बेटा एक्स की जगह एफ पाए माइनस एक्स रखो, एक कॉस स्क्वायर एक्स की जगह रखेंगे बेटा पाए माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स की जगह रखेंगे बेटा पाई माइनस एक्स, ठीक। तो ये बेटा ए कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स और प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स, तो देखो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स भी होता है बेटा कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, सॉरी कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ये जो क्वांटिटी है बेटा ये किसकी वैल्यू है, एफ एक्स की, तो एफ पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या है बेटा, एफ एक्स है। अगर बेटा एफ पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स है तो आप लिख सकते हैं 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, यानी कि बेटा अब आपका जो इंटीग्रेशन 2i है, 2i इज इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन 0 टू, देखो बेटा जब आप ये कर रहे हैं, देखो लिमिट कितनी है 2a, कितनी है 2a, तो आप जब बेटा ये करेंगे 0 टू a तो पहले तो 2 बाहर आएगा, तो पहले तो बेटा ये पाए तो है ऑलरेडी, पाए तो ऑलरेडी है, अब आपके पास बेटा ये जो इंटीग्रेशन है इसमें से 2 तो बाहर आएगा, इंटीग्रेशन 0 टू, देखो बेटा 2a था तो लिमिट हो गई a, आधी हो गई, जब पाए है तो लिमिट हो जाएगी बेटा आधी, आधी मतलब पाए बाय 2, ठीक। और ये आ जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक। और ये भैया dx, ठीक है बेटा, बात आई समझ में। अब इस तरह का जो क्वेश्चन था वो कैसे करते थे हम, अब इस तरह का क्वेश्चन करते थे बेटा, जब cos स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स दे रखा हो तो हम cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते थे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर एक्स, तो देखो cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे 2i इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा 2 पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2, देखो ये 1 अपॉन क्या करेंगे 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स, ठीक। फिर बेटा डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ये है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और ये dx, ठीक है। कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल, तो ये आ गया बेटा आपके पास देखो
यहाँ 2 से 2 कैंसिल, तो दिस इंप्लाइज दैट आई इज इक्वल टू हो गया बेटा पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2, ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को लिखेंगे बेटा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ये है बेटा आपके पास ए स्क्वायर प्लस ये है आपके पास बी स्क्वायर और बेटा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो गया टेन स्क्वायर एक्स और ये हो गया डी एक्स। ठीक, बोलो भैया बात आई समझ में। अब देखो बेटा यहाँ आपको बी स्क्वायर को कॉमन लेना है, क्या करना है बी स्क्वायर को कॉमन लेना है, तो ये आ जाएगा बेटा आई इज इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2। ठीक, ये है सेक स्क्वायर एक्स अपॉन यहाँ से बेटा बी स्क्वायर कॉमन लिया तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो गया। ठीक, प्लस ये है बेटा टेन स्क्वायर एक्स और आपने बेटा बी स्क्वायर को कॉमन लिया था और ये डी एक्स। बेटा बी स्क्वायर कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगी तो ये हो जाएगा पाई अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2, ये आ गया बेटा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ये है बेटा ए इसको ऐसे लिख सकते हैं ए अपॉन बी का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बेटा टेन स्क्वायर एक्स और डी एक्स। अब बेटा आप क्या करोगे टेन एक्स को टी मानेंगे, लेट टेन एक्स इज इक्वल टू टी ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ जब आप डिफरेंशिएशन करोगे टेन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और टी का डिफरेंशिएशन हो गया बेटा डी टी। अब बेटा टी में कन्वर्ट कर रहे हो तो लिमिट भी चेंज होगी, तो देखो व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब x 0 है तो टेन 0 इज इक्वल टू टी, तो टी कितना हो जाएगा भैया 0। व्हेन x इज इक्वल टू 0 टी इज इक्वल टू 0। व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाय 2, जब x की वैल्यू बेटा पाई बाय 2 है तो टेन पाई बाय 2, टेन पाई बाय 2 क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा इन्फिनिटी। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, तो आपके पास जो इंटीग्रेशन है वो क्या है आई इज इक्वल टू ये है पाई अपॉन बी स्क्वायर, इंटीग्रेशन लिमिट हो जाएगी बेटा 0 टू इन्फिनिटी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह तो आ जाएगा बेटा डी टी अपॉन ये बेटा ए अपॉन बी होल स्क्वायर एज इट इज प्लस टेन एक्स की जगह कितना आएगा टी, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर। ठीक, अब बेटा आपने एक इंटीग्रेशन पढ़ा है, यहाँ लिखता हूँ देखो इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए पढ़ा है प्लस सी। सी बेटा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में पढ़ते हैं और यहाँ डेफिनेट है तो प्लस सी नहीं लिखते। देखो बेटा x की जगह कितना है t और a की जगह कितना है a अपॉन b, तो मैं बेटा यही फॉर्मूला लगाऊंगा i इज इक्वल टू पाई अपॉन बी स्क्वायर एज इट इज इनटू, देखो बेटा फॉर्मूला लगाएंगे तो पहले है बेटा 1 अपॉन a की जगह कितना है बेटा a अपॉन b। ठीक, फिर है बेटा टेन इनवर्स x अपॉन a, x की जगह तो t है अपॉन a की जगह कितना है बेटा a है की जगह है a अपॉन b और बाहर बेटा लिमिट आ जाएगी 0 टू इन्फिनिटी। ठीक, बोलो भैया इतनी बात समझ में आई। तो देखो बेटा ये b ऊपर चला जाएगा तो i इज इक्वल टू ये है बेटा पाई अपॉन बी स्क्वायर, देखो ये हो जाएगा b अपॉन ए में तो लिमिट लगनी नहीं तो बेटा b अपॉन ए बाहर और ये बेटा ये है टेन इनवर्स। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा बी टी अपॉन ए, बी ऊपर चला जाएगा बी टी अपॉन ए, इसमें बेटा लिमिट लगनी है 0 टू इन्फिनिटी। यहाँ देखो b से b कैंसिल हो गया एक, तो बेटा आपके पास देखो i इज इक्वल टू जो है वो ये तो आ गया पाई अपॉन ए बी। ठीक, अब बेटा अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाओ, देखो टेन इनवर्स जैसे ही आपने t की वैल्यू इन्फिनिटी रखी तो ये हो गया टेन इनवर्स इन्फिनिटी, कितना हो गया टेन इनवर्स इन्फिनिटी माइनस यहाँ जब आपने 0 रखी t की वैल्यू तो ये हो गया टेन इनवर्स जीरो। ठीक, तो बेटा i इज इक्वल टू ये बेटा पाई अपॉन ए बी तो एज इट इज, टेन इनवर्स इन्फिनिटी का मतलब हो गया बेटा टेन इनवर्स और इन्फिनिटी की जगह लिखेंगे बेटा टेन पाई बाय 2। ठीक, माइनस टेन जीरो, तो बेटा ये टेन इनवर्स है। ठीक है, क्या है टेन इनवर्स और जीरो की जगह लिखेंगे टेन जीरो। ठीक, देखो बेटा टेन इनवर्स से टेन कैंसिल तो यहाँ पाई बाय 2 बचा, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल तो यहाँ जीरो बचा, तो आई इज इक्वल टू बेटा आपके पास आ गया पाई अपॉन ए बी इंटू, देखो टेन इनवर्स से टेन कैंसिल पाई बाय 2 और यहाँ जीरो तो पाई बाय 2 माइनस जीरो, तो सिर्फ क्या बचा बेटा पाई बाय 2, तो आपका आंसर आ गया बेटा आई इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 ए बी, कितना आ गया पाई अपॉन 2 ए बी। देखो बेटा इस क्वेश्चन में जो एक्स्ट्रा चल रहा था वो क्या चल रहा था पाई, क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 में एक्स्ट्रा चल रहा है पाई और ये पूरा क्वेश्चन बेटा एज इट इज सेम है, तो बेटा पाई को छोड़ के बाकी सारा आंसर किसका है, देखो पाई पाई तो है, पाई को छोड़ के बाकी सारा आंसर ये बेटा पाई बाय 2 ये पाई स्क्वायर अपॉन 2 ए बी आया बेटा, आंसर पाई स्क्वायर अपॉन 2 ए बी।
ठीक है बढ़िया। तो इसका आंसर आ गया पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। बेटा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा पाई अपॉन ab। ठीक, कितना होगा? पाई अपॉन ab। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर तो 0 आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 मैंने करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा बेटा पाई स्क्वायर अपॉन 16। ठीक, कितना है? 16 है बेटा ये। ठीक है, ढंग से सही से लिख लो बेटा इसको, पाई स्क्वायर अपॉन 16। क्वेश्चन नंबर 11 तो बेटा करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा बेटा पाई स्क्वायर अपॉन, सर ठीक है, पाई स्क्वायर बाय 4। क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर पाई स्क्वायर बाय 4। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर पाई स्क्वायर बाय 16। क्वेश्चन नंबर 14 बेटा हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 15 भी हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 17 हमने कर लिया। और क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ये 16 भी कर लिया है बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 16 ही तो किया है। ठीक है, तो बेटा ये लेक्चर लेंथी हो गया है, लेकिन हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4 और प्रॉपर्टी नंबर 5 ये खत्म हो गई है। अब बेटा डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमारे पास सिर्फ दो चीज बची है, प्रॉपर्टी नंबर 6 और प्रॉपर्टी नंबर 7, जिसको बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने खत्म कर देंगे। अगर बेटा आपको पढ़ाया हुआ समझ में आया है और अच्छा लगा है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। मिलते हैं बेटा लेक्चर नंबर 7 में नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6 एंड 7 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई जरूर करते रहो। ठीक है, चलिए बेटा बाय बाय।